अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम तुबा इदरीस है। और हम लोग बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज हम लोग माइक्रो डाइसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। असल में हम लोग जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल टेक्निक्स को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे टेक्निक्स यूज इन सेल बायोलॉजी हम लोगों ने सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें होमोजेनाइजेशन, सेंट्रीफिकेशन और डिफरेंशियल स्टेनिंग, इन तीन को हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम माइक्रो डाइसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। माइक्रो डाइसेक्शन क्या है? असल में माइक्रो डाइसेक्शन जो है वो एक मतलब वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है। लेट मी सिलेक्ट द। ओके। ओके, माइक्रो डाइसेक्शन जो है ये है वैरायटी ऑफ टेक्निक्स है, जहाँ हम माइक्रोस्कोप को यूज करके डाइसेक्शन करते हैं। और आमतौर पर माइक्रो डाइसेक्शन जो है वो डिफरेंट ट्यूमर्स को, ग्रेन्यूल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि जो डिफरेंट कैंसरस पेशेंट्स होते हैं उनके ट्यूमर को रिमूव करने के लिए हम इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यानी कि डेलिकेट टिश्यूज, सेल लाइक ब्रेन, हार्ट एंड नर्व सेल्स। इन दिस टेक्निक द इमेज इज सीन ऑन लार्ज टीवी स्क्रीन। इसमें हम लोग इमेज जो है वो, एक हमारे पास टीवी स्क्रीन होती है, इसके ऊपर हम लोग साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और मॉनिटर कर रहे होते हैं जब डायसेक्ट में। जैसे जैसे हम डायसेक्ट कर रहे हैं, मैंने इसके लिए आपके लिए इसकी एक पिक्चर रखी है ताकि आपको दिखा सकूं। देखें, ये माइक्रो डाइसेक्शन है। इसमें हमें एग्जांपल है लेजर कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन टेक्निक। अब ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके थ्रू हम लोग माइक्रो डाइसेक्शन करेंगे। मतलब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर हम लोग साथ साथ मॉनिटर कर सकते हैं कि जब हम डाइसेक्ट करें, ताकि हम लोग देख सकें कि हम लोग कहाँ से हमने ट्यूमर को रिमूव करना है। दिस इज अ मॉनिटर। ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टिश्यू कल्चर। ओके, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर क्या है? ग्रोथ ऑफ अ सेल और अ टिश्यू on chemically defined nutrient medium under sterile conditions। जो sterile conditions क्या होती हैं? sterile condition है uncontaminated, यानी कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई contamination ना हो, स्टेरलाइज हो। इसको हम स्टीराइल कंडीशंस बोलते हैं, जिसमें हम किसी किस्म का जो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री इन्वायरमेंट हो। ठीक है, अब हम लोग एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम। अब ये न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो हम लोग खुद इसको सेंसाइज करेंगे लैब में। ठीक है, उसमें हम किसी भी सेल को और टिश्यू को ग्रो करवाते हैं केमिकली। मतलब अब न्यूट्रिएंट मीडियम जो होगा, एक हम लोग लेंगे बीकर बीकर, या फिर हम जिसमें भी हम मीडियम को अपना, सॉरी, पेट्री प्लेट लेंगे। इसमें हम लोग डिफरेंट केमिकल्स डालेंगे। उस इन केमिकल्स में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग अब किसी उस इसके टिश्यू, और जो किस चीज़ का हम टिश्यू या सेल ग्रो करवाना चाहते हैं उसके मुताबिक उसकी उसकी क्या ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके अंदर केमिकल्स ऐड करेंगे। जैसे अगर हमने फंगस का टिश्यू, या फिर हमने बैक्टीरिया, या हमने प्लांट, जिसका भी हमने टिश्यू ग्रो करवाना है, उसके मुताबिक हम लोग इसके अंदर केमिकल्स ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग लैब कंडीशंस में ग्रो करवाएंगे। इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। कि हमने, इससे क्या होता है कि एक हम सिंगल, हम एक प्लांट लें। ठीक है, एक प्लांट लिया हम लोगों ने, इसको, ये प्लांट है हमारे पास, हम चाहते हैं कि इस जैसे एक और प्लांट जो है हम लोग ग्रो करवाएं। तो हम क्या करेंगे कि एक हम इसके एक्स एक्स प्लांट लेंगे। एक्स प्लांट कहते हैं कि किसी भी प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लेके उसको जब रीग्रो करवाया जाता है तो हम इसको एक्स प्लांट बोलते हैं। जब ये पार्ट है ना, इसको हम एक्स प्लांट कहेंगे। एक्स प्लांट। ठीक है, इसको हम लोग इस मीडियम मीडियम में रखेंगे, लैब की कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, जितना इसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो देंगे। और इस तरह ये एक बिल्कुल हम जब इससे हमारे पास एक नया जो है ना वो ग्रो नया प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा। और ये प्लांट जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा पेरेंट प्लांट से। इस प्लांट से बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ठीक है, दिस टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये इससे हम प्लांट्स को भी क्लोन कर सकते हैं और एनिमल्स को भी। ठीक है, अगर प्लांट टिश्यू कल्चर इज मेनली यूज फॉर प्लांट क्लोनिंग। प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो प्लांट क्लोनिंग के लिए यूज होता है। प्लांट क्लोनिंग का मतलब यही है कि एक हम सेल लें, उससे आइडेंटिकल सेल्स जो है वो हम लोग इसके प्रोड्यूस कर लें। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स।
प्लांट क्लोनिंग का ये मतलब है प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स, इसको हम क्लोन्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी एनिमल टिश्यू कल्चर इज यूजली सेट अप by growing individual cells to form a single layers of cells over the surface of a glass container. Okay, एनिमल टिश्यू कल्चर जो है हम इस तरह सेटअप करते हैं कि एक इंडिविजुअल सेल लेते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सेल फॉर्म अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ओवर द सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर का मतलब है कि हम लोग जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर यूज कर रहे हैं टिश्यू कल्चरिंग के लिए, उसमें हम लोग एक सेल की लेयर जो है क्लोन करवा लेंगे। एनिमल टिश्यू कल्चर्स आर यूज्ड टू सी एनी एबनॉर्मलिटी इन द सेल। इसको हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्टडीज में यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर फर्ज करें किसी की कोई मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम लोग एनिमल टिश्यू कल्चर से देख सकते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटी है सेल में, जैसे कैंसर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सारी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं इनको हम क्योर कर सकते हैं। ओके, इसको भी मैंने दिखाने के लिए आपके लिए रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। जैसे ये देखिए, आप ये प्लांट टिश्यू कल्चर की एग्जांपल लें। ये प्लांट टिश्यू कल्चर, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्लांट है, ये हमारे पास प्लांट है, ठीक है। हम इसको कट करेंगे थोड़ा सा, तो ये एक्स प्लांट हमने लिया, मतलब हमने डिफरेंट इसके ना छोटे छोटे पार्ट कट किए। जब हमने इस प्लांट के छोटे छोटे पार्ट कट किए तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स प्लांट। इन पार्ट्स को एक्स प्लांट करेंगे। अब देखें, हमने किया कि एक्स प्लांट इन एगर प्लेट। अब एगर जो होता है वो एक केमिकल है, एगर केमिकल है, जो कि हम मीडिया जो हम बनाते हैं ना, मीडियम बनाते हैं, जिस मीडियम में हम लोगों ने प्लांट को ग्रो करवाना है उसको सोलिडिफाई करने के लिए हम लोग एगर यूज करते हैं, वरना लिक्विड फॉर्म में रहता है थोड़ा सा सोलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। इसमें हमने एगर प्लेट ली, उसके अंदर और भी हम लोग डिफरेंट केमिकल्स डालेंगे जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अब देखिए, जब अगर इसमें हमने जब लैब की इसको रिक्वायर्ड जो कंडीशंस हैं वो दे दी, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक टीनी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट जो है ना वो ग्रो हो गए। अब ये जो प्लांट्स ग्रो हुए हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल है इस प्लांट से, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ये छोटे छोटे प्लांट्स होंगे तो फिर हम लोग इसको ग्रीन हाउस में रखेंगे। ये क्या है, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं एक्लिमेशन। इसका मतलब है कि हम लोग इसको उस इन्वायरमेंट से एक्लिमेटाइज करवा रहे हैं कि वो इस मतलब ये कि वो अडॉप्ट कर ले इस इन्वायरमेंट को ग्रो करने के लिए। इस अडॉप्टेशन के लिए हम लोग इसको कुछ अर्सा हम ग्रीन हाउस में रखेंगे, फिर हम उसको जब वो अडॉप्ट कर लेगा उस इन्वायरमेंट को एक्लिमेटाइज हो जाएगा तो फिर हम इसको फील्ड में लेके आ सकते हैं जहां भी हम इसको ग्रो कराना चाहें। ये पूरा प्रोसीजर है प्लांट टिश्यू कल्चर का। स्टेप्स हैं डिफरेंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ओके, अब हम आगे चलते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमेटोग्राफी भी इसी तरह एक टेक्निक है जो हम लोग आमतौर पर केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल डिफरेंट जगहों पे हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू सेपरेट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम अ मिक्सचर। जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स जो है, केमिकल कंपाउंड्स का एक मिक्सचर है। उन अब हम उस मिक्सचर्स में से जो केमिकल कंपाउंड्स है उन सब सब केमिकल कंपाउंड्स को सेपरेट करना चाहते हैं। इसको सेपरेट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक यूज होती है वो है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। इट इज जनरली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब इससे हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसे हम क्लोरोफिल लें तो क्लोरोफिल में डिफरेंट केमिकल्स होंगे, क्लोरोफिल के डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी से। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स। अच्छा, इनमें डिफरेंट टाइप्स हैं लेकिन हम लोग इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करेंगे। इज अ सिंपल एंड मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है बहुत सिंपल है और मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है। इट इन्वॉल्व्स टू फेजेस। अब इसमें दो फेजेस आते हैं। स्टेशनरी फेज विच इज सेलुलर फिल्टर पेपर, सेलुलोज फिल्टर पेपर। अच्छा, ये जो स्टेशनरी फेज है ये एक फिल्टर पेपर ही होता है जो क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। एंड मोबाइल फेज, मोबाइल फेज जो है ये एक सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्वेंट कुछ भी किसी भी तरह का हो सकता है। इनमें सैंपल मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड। आगे मैं आपको उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। When the solvent travels over the paper, जब वो सॉल्वेंट जो है वो पेपर के ये पेपर है ना और ये सॉल्वेंट है। अब यहाँ इसके अंदर सॉल्वेंट है। अब ये जो पेपर इसके अंदर डिप होगा तो ये सॉल्वेंट पेपर के ऊपर ट्रेवल करेगा। तो जो हमारे पास जो है ना
जिस केमिकल को हम मिक्सचर को हम सेपरेट करना चाहते हैं, जब उस तक पहुंचेगा, यहाँ पे हमारे पास वो होंगे, हम इसमें लगा देंगे मिक्सचर के डॉट्स, तो जैसे जैसे ऊपर ट्रैवल करेगा तो सेपरेट होते जाएंगे। When the solvent travel over the paper, the mixture sample begins to separate as dot at different places on paper according to their affinity. अच्छा, अब डिपेंड करता है कि कुछ जो होते हैं, अब कुछ जो होते हैं उस मिक्सचर में कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि जिनकी एफिनिटी पेपर के साथ ज्यादा है, तो जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, कुछ देर से होंगे। दिस पेपर इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। इस पेपर का नाम क्रोमेटोग्राम। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। अब जब देखें, अब ये देखिए, अब ये हमारे पास है एक बीकर, जिसके अंदर हमने ये सॉल्वेंट डाला है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये हमारे पास है स्पॉट उस केमिकल का, ये उस केमिकल इस मिक्सचर का स्पॉट है। फर्ज करें, यहाँ सपोज कर लें कि ये हमारे पास क्लोरोफिल का स्पॉट है, ठीक है, क्लोरोफिल है। अब हम क्लोरोफिल के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, उसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। हम किस तरह सेपरेट करेंगे कि उसका एक हम लोगों ने स्पॉट जो यहाँ पे लगा दिए, और ये हमारे पास पेपर है, फिल्टर पेपर, जिसको हम क्रोमेटोग्राम बोल रहे थे, ठीक है, ये पेपर है। अब देखें, अब जैसे जब इसके अंदर हमने डिप किया, अब ये देखें, ये इसके अंदर डिप किया, तो ये जो सॉल्वेंट है ना, जब ये मिक्स सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा, जब ये ट्रैवल करेगा तो इस स्पॉट में जितने भी केमिकल्स है ना, वो सेपरेट होते जाएंगे। अब देखिए, कुछ जल्दी सेपरेट हो गए हैं और कुछ देर से सेपरेट हो गए। अब इस तरह क्यों हुआ? क्योंकि जैसे फर्ज करिए, इस ये वाला जो केमिकल था, इसकी एफिनिटी इस पेपर के साथ ज्यादा थी, तो वो जल्दी इस पेपर ने ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन कुछ की देर से हुई। ये देखिए, ये वाला सबसे आखिर में हो रहा है, इसका मतलब इसकी एफिनिटी कम है। तो इस तरह इस स्पोर्ट के अंदर जितने भी केमिकल्स थे, डिफरेंट केमिकल्स, सारे सेपरेट हो गए हमारे पास। देखिए, डिफरेंट सेपरेट केमिकल्स हमारे पास आ गए। अब देखिए, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। इन्होंने क्या कि टेक अ स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। अब हमने फिल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ली, फिल्टर स्ट्रिप ली, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्टर पेपर को ही हम स्टेशनरी फेज बोल रहे हैं। पुट अ स्मॉल डॉट ऑफ द मिक्सचर। एक मिक्सचर का हमने स्मॉल डॉट लिया, उस पेपर के ऊपर लगाया, लाइक इंक और प्लांट एक्सट्रैक्ट नियर द बॉटम। अब हमने ये बॉटम के ऊपर लगाया ना, ये फिल्टर पेपर है, अब ये फिल्टर पेपर के बॉटम के ऊपर हमने ये लगाया, ठीक है। डिप द बॉटम ऑफ द पेपर। अब बॉटम के पेपर का बॉटम जो है, उसने हमने सेल सॉल्वेंट में डिप कर दिया, लाइक वाटर, जैसे कि फॉर सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, कोई और केमिकल भी हो सकता है। ये इसको हम वाटर को हम मोबाइल फेस बोल रहे हैं। द सॉल्वेंट राइजेस ऑफ द पेपर। जब पेपर जो है वो सॉल्वेंट में मिक्स हुआ, तो क्या हुआ कि ये अब आगे पेपर, ये ऊपर ट्रेवल करेगा पेपर पे, ठीक है। द सॉल्वेंट राइजेस ऑफ द पेपर, द मिक्सचर सेपरेट्स इनटू डिफरेंट कलर स्पॉट्स। अब जो मिक्सचर है वो डिफरेंट कलर स्पॉट्स में सेपरेट हो गया। वाई कंपोनेंट सेपरेट? बिकॉज सम पार्ट्स लाइक पेपर मूव, जो पेपर पार्ट्स लाइक द पेपर मोर, कि कुछ पार्ट्स होते हैं ऐसे उस कंपोनेंट के जो पेपर को ज्यादा लाइक करते हैं, यानी पेपर के साथ उनकी एफिनिटी ज्यादा होती है, ठीक है। और सम पार्ट्स लाइक द सॉल्वेंट मोर, कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ ज्यादा जो है ना वो उनकी एफिनिटी होती है। फिर उसी तरह पेपर के साथ ना वो ट्रेवल करते हैं। अब जैसे हम पार्ट्स लाइक पेपर मूव स्लोली, जो पेपर के साथ ज्यादा उनकी एफिनिटी होती है, वो आहिस्ता मूव करते हैं, वो जल्दी, ये देखिए इसकी पेपर के साथ एफिनिटी ज्यादा, मूव भी आहिस्ता करेगा, लेकिन जल्दी इसका ये सेपरेट हो गया। लेकिन कुछ पार्ट्स की सॉल्वेंट के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है, तो वो मूव फास्ट करते हैं, वो तेजी से फास्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे सेपरेट आउट एंड यू कैन सी द डिफरेंट पार्ट्स। आगे उन्होंने क्लोरोफिल की एग्जांपल ऐड की। कैरोटीन्स मूव द फर्देस्ट, दे आर मोर सोल्युबल इन सॉल्वेंट। ये जो कैरोटीन्स हैं वो क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ इनकी एफिनिटी ज्यादा है। इस तरह क्लोरोफिल भी है, स्टेज लोअर, कि ये नीचे रहता है, ये ऊपर नहीं जाता। लेस सोल्युबल, स्टिक टू द पेपर मोर, कि ये सोल्यूबल, कि ये लेस सोल्यूबल है, ये सॉल्वेंट में इतना सोल्यूबल नहीं होता, तो ये पेपर के साथ जल्दी स्टिक टू द पेपर मोर, ये जल्दी और तेजी से पेपर के साथ स्टिक हो जाते हैं। ओके, आज का यही लेक्चर था, ये 15 टेक्निक्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी टॉपिक्स को रिज्यूम करेंगे।